औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉरी, सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 167 है। वो पारा नंबर 9 है, रकू नंबर 11 चल रहा है। आयत नंबर 166 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फलम्मा अतौ अन मा नुहू अन्हु कुलना लहुम कूनू किरादतन खासिहीन। यहूदियों की बदबख्ती को जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कि जब मैं बार बार उन्हें मना करता रहा और वो बार बार ऐसे काम करते रहे कि जिससे मना किया जाता रहा और नाफरमानी में हद से बढ़ते रहे, तो हमने उनको कह दिया कूनू किरादतन खासिन, बंदर जलील बन जाओ, बंदर हो जाओ। अगली बात अल्लाह तबारक व तआला इसी को कंटिन्यू करते हुए फरमा रहे हैं वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। और उस वक्त को याद करो कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को ये बावर करवा दिया, यहूदियों से ये कह दिया, अहले किताब से और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ये कह दिया कि मैं क़यामत तक तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान भेजता रहूँगा जो मुसलसल तुम्हारे लिए मुसीबत और परेशानी का सबब बनते रहेंगे और तुम्हें सज़ाएँ देते रहेंगे और तुम तकलीफ़ उठाते रहोगे। ये सज़ा दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि जल्दी मैं इनको बुरा अजाब दूंगा, अजाब से दो चार कर दूंगा। अब जल्द ही का मतलब ये है कि दुनिया में, और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सज़ा का तयन करते हुए फरमाया कि उनकी सज़ा ये है कि उनके लिए पूरी ज़िंदगी, अहले किताब में जो यहूद तबका है उसके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए मैं ऐसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत करता रहूँगा जिनसे वो तकलीफ़ उठाते रहेंगे और वही हुक्मरान उनकी तकलीफ़ का सबब बनते रहेंगे और ये नुकसान उठाते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे, अज़ाब में, दुनियावी अज़ाब में रहेंगे। और जब अज़ाब में रहेंगे तो दुनिया की किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और कभी सुकून की ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उसी बात को कंटिन्यू करते हुए फरमाया इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी जो बात मैंने कह दी है अल्लाह फरमा रहे वो बहुत जल्द करके रहूँगा। यानी इनको ऐसे हुक्मरानों के रहम करम पर छोड़ूंगा जो इनको दुनिया में अपने मतलब के लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे और इनको तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा। और ये काम देर से नहीं होगा, आखिरत पे नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत जल्द ही में। आखिरत में तो हकम का तसव्वुर नहीं है, दुनिया में ही ऐसा कर गुजरूँगा। इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। और फिर ये भी फरमा दिया कि वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है अल्लाह तबारक व तआला। ये साथ इस बात के क्यों फरमाया इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो अगर ये अपने आदात को छोड़ के, अपने गलत अक़ीदे को छोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अक़ीदे पे आ जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई शरीयत को मान लेंगे तो मैं पिछले गुनाह माफ़ कर दूंगा और बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। आखिरत में भी इन पर रहम करूँगा और दुनिया में भी उनकी मदद करता रहूँगा और उनको इन हुक्मरानों के चुंगल से निकाल दूँगा। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममन। और फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये अपने मकासद से बाज ना आए, अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ देना छोड़ी नहीं और अगर इन्होंने मज़हब को तर्क नहीं किया जो इन्होंने इख्तियार किया हुआ खुद साख्ता जो इनका मज़हब है, अगर इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई शरीयत पर अमल नहीं किया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि दूसरी सज़ा इनकी ये है। पहली ये है कि इन पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो इनके लिए सज़ा का सबब होंगे। और दूसरी सज़ा ये है इनके लिए कि इनको मुख्तलिफ़ पार्टीज़ और ग्रोह में तकसीम कर लूँगा। ये कभी किसी बात पे मुत्तफ़िक नहीं होंगे। और अभी तक देखा जा रहा है ये कि यहूदियों का जो तबका है कभी मुत्तफ़िक आपस में नहीं होते, इनके साजिशें और इनके इख्तलाफात बढ़ ही रहे होते हैं और ये आपस में ही 20 साजिशें कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं। और फिर फरमाया तीसरी बात ये कि मिनहुम सालिहून, और उनमें कुछ लोग नेक भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि सारे एक जैसे नहीं हैं, कुछ लोग नेक हैं। अब नेकी का तसव्वुर तो इस्लाम में है, नेकी का इस्लाम कंसेप्ट नेकी का है ही नहीं। का अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करता तो इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी का लफ्ज़ कैसे बोला? फरमाया कि नेक लोग हैं, नेक वो है कि जो अपनी किताब जो उन पर नाज़िल हुई थी उसको एज़ इट इज़ मानते हैं, उसमें तब्दीली करके अपनी मर्ज़ी के अहकामात डाल के नहीं मानते, बल्कि जिन लोगों ने अहकामात डाले हुए हैं उसको भी नहीं मानते,
जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल की थी, हाँ वो अहकामात ख़्वाह इनके लिए मुश्किलात का सबब बनते तो फिर भी वो उस पर पाबंद हैं। वो लोग उस वक्त के नेक कहलाएंगे जो अपने मज़हब पर पाबंद थे। मिन दून ज़ालिक और मिनहुम दून ज़ालिक, और कुछ इसके अलावा हैं, यानी कि कुछ बदकिरदार हैं, कुछ नेक हैं, कुछ ने किताब को तब्दील करके अमल अपनी मर्ज़ी से बना के अमल कर रहे हैं, वो बदकिरदार है, बद है। और जो अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो नेक हैं। और नेक हैं तो उनसे ये भी उम्मीद रखी जा सकती है कि वो अपने अगर किताब को सही मान रहे हैं उस तरह जिस तरह उन पर नाज़िल की है, तो आखिरत को भी मानेंगे, अगर आखिरत को भी मानेंगे। और ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल की गई वो उसको भी मानेंगे। इसलिए मानेंगे कि वो अगर अपनी किताब पे कारबंद है तो उनको पता है कि उनकी किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोई आ चुकी है, और उनको पता ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात उनकी किताबों में मज़कूर हैं वो सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती हैं। और उनको ये भी पता है कि जिस शरीयत का अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अहकामात का वादा तौरात और इंजील में किया है वो सारी शरीयत, वो सारे अहकामात कुरान पाक के सेम हैं। और उनको ये भी पता है कि जिस तरह तौरात और इंजील नाज़िल हुई थी उस तरह के अहकामात के कुरान पाक भी सेम है। लेकिन अगर जो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं वो हमारे उलमाए कराम ने अपनी तरफ से डाली हुई हैं। इतनी बातें अगर उनको पता है तो वो फिर जल्द ईमान भी ले आएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला उनके पिछले गुनाहों को गफूर और रहीम का अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बोला, ऐसा तबका जो कि अपनी किताब पर अपने दीन पर कारबंद है और जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भेजी हुई सिफ़ात है तौरात और इंजील में उनको देख चुका है, महसूस कर चुका है, और वो दीन को भी मानेगा, अपने को भी सही तरह तरीके से चला रहा है और नए दीन को भी मानेगा। बलाउनाहुम बिल हसनात व सय्यात, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं उनको आज़माता रहूँगा, कभी उनके बहुत अच्छे हालात करके आज़माऊँगा, बहुत कुछ नेमतें दे के, और कभी उनसे छीन के, कभी मुश्किल हालात में डाल के इनको तरह तरह की आजमाइश में मुब्तला करता रहूँगा। कभी आसूदगी और खुशहाली दूँगा और कभी तंगदस्ती और बदहाली और मुश्किलात में डालूँगा। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो आजमाइश पर पूरा उतरते हैं और आजमाइश से, अच्छे हालात की आजमाइश को कबूल करते हुए दीन इस्लाम को कबूल करें। फरमाया कि लअल्लहुम यरजिऊन, और ये इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि वो दीन इस्लाम की तरफ मदऊ हो जाए, दीन इस्लाम की तरफ मरजू हो जाए, रुजू करें अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खलफ़ वरसुल किताब, और एक के बाद दूसरा ग्रुप आता रहेगा, वो अपने आप को किताब का मालिक को तस्वर करता रहेगा और किताब का मालिक समझता रहेगा और किताब को पढ़ेगा और किताब के अहकामात में तब्दीली, मनमानी तब्दीली करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किताब को अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए अहकामात के मुताबिक अमल करेंगे। या खुजूना अरज़ल हाज़ा हादना, और वो इस किताब के बदले में मामूली मफादात हासिल करेंगे, यानी तौरात के बदले में अहकामात, मामूली मफादात का क्या मतलब है कि जब वो तौरात को के अहकामात को ऐसे अनजान और जाहिल लोगों के सामने या जिनकी इज़्ज़त पे बन जाती है ऐसे लोगों के लिए तौरात के अहकामात को तब्दील कर करके देते रहेंगे तो मनमानी कीमत वसूल करेंगे या मनमानी अपनी इज़्ज़त और अफरादी कुव्वत वसूल करेंगे उसके बदले में, और उससे दुनियावी फ़ायदे छोटे छोटे उठाते रहेंगे। और जब उनसे कहा यह जाएगा कि ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ सकता है या अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी हो सकती है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत काम है, तो वो कहते हैं सयुग़फ़रलना, अल्लाह तबारक व तआला हमें जल्द माफ़ कर देगा। और वो कहते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम है, हमें अल्लाह तबारक व तआला थोड़े से अज़ाब के बाद माफ़ी दे देगा, इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की भरपूर उम्मीद है। हम सो कर रहे हैं वो जो हमारा दिल चाह रहा है। और किताब को हम तब्दील, अनपढ़ लोगों के सामने तो उन्होंने कहा हम किताब को तब्दील नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी के सामने लाजवाब हो जाते हैं तो वो अल्लाह की रहमत का रेफरेंस दे देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है और वो हमें माफ़ कर देगा। अल्लाह फरमा रहा है। और फिर ये भी कि वो कहते हैं कि हम नस्ल दर नस्ल पैगम्बरों की औलाद है, गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को कंटिन्यू करते हुए वो कहते हैं कि हम पैगम्बरों की औलाद है या फिर हमें अज़ाब आएगा ही नहीं, हम लाडली कौम है, अगर आया भी तो हमारे पैगम्बर हमारी सिफारिश करके छुड़ा देंगे, और ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है अगरचे वो पैगम्बर की औलाद है लेकिन बख्शिश अमाल, ईमान और अमाल की बुनियाद पर होगी, किसी के नस्ब पर
हस्ब नस्ब पर बख्शिश की गुंजाइश नहीं है। या खुजूना और खाज आदना, वो दुनियावी ज़िंदगी के छोटे छोटे मफादात की खातर किताब को अहकामात को बेच रहे हैं। यकूलून ऐसा युफ़रना, वो कहते हैं कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। वनजाती मरज़ा मिसलहू, और अगर इसी तरह के मफादात उनके सामने कोई और हासिल करने की कोशिश करता है तो मिसलहू या खुजू, जिस तरह वो कर रहे हैं तो वो उसको टोक देते हैं और कहते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो। अलम युखज़ अलैहिम मीसाकुल किताब, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क्या उनको याद नहीं है कि इसी किताब तो रात को, जिसको वो अभी छोटी छोटी कीमत पे बेच रहे हैं, इसी में मैंने उनसे वादा लिया था कि अल्लाह यक़ूलु अलल्लाहि इल्लल हक़, कि अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा नहीं करना, अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई गलत बात नहीं करनी। अगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए बात करनी है तो हक़ और सच करनी है। इसका क्या मतलब है कि हक़ और सच का मतलब होता है, सच या हक़ बोला जा रहा है, हक़ का मतलब होता है दीन, कि जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है उसको गलत तरीके से पेश नहीं करना। जो पढ़े लिखे लोगों सही तरीके से और दीन की सही तोज़ी करनी है और दीन को सही तरीके से डिफ़ाइन करना है लोगों के सामने, अपनी मर्ज़ी का बनाकर नहीं करना। अगर अपनी मर्ज़ी का बना के दीन पेश करोगे तो गोया आपने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में हक़ और सच का दामन हाथ से छोड़ दिया है और अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बोल रहे हो। इस तरह के अहकामात से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क्या मैंने इनको मना नहीं किया था। वदरसु माफ़ी ही, और ये वादा भी लिया था कि जो इसमें है उसकी दर्स व तदरीस करो, जो अहकामात मैंने भेजे हैं वो दूसरे लोगों तक पहुँचाओ, अनपढ़ लोगों तक, और लेकिन वो एज़ इट इज़ पहुँचाओ जिस तरह के मैंने नाजल किए हैं। अपनी मनमानी करके नहीं पहुँचाओ, अपनी मर्ज़ी के बनाकर तब्दील करके या ऐसे अल्फाज ज़ुबानी अल्फाज बोल के ना पहुँचाओ कि अनपढ़ बंदे को समझ ना आए और बाद में तुम अपनी मर्ज़ी की बात बता दो या फिर तब्दील ना करो। इस तरह के अहकामात से मैंने मना किया था। वह दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून, और ये भी कहा था कि दीन को पहुँचाने के मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो क्योंकि इसका हिसाब लिया जाएगा। और ये भी साथ ये कह दिया था कि आखिरत का जो घर है वो परहेज़गारों के लिए, बचने वालों के लिए है। किससे बचने वालों के लिए? यहाँ तक उनका मतलब बचना लिया जाएगा, गुनाहों से बचने के लिए, बचने वालों के लिए आखिरत का घर है। और झूठ से बचने के लिए यहाँ बहुत बड़ा झूठ मराद है कि वो जो किताब पर झूठ बोल रहे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ मराद है कि जो चीज़ें किताब में अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है वो उनको अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा कह कर बयान कर रहे हैं, और जो वो अपनी तरफ से डाल रहे हैं उसको कलामुल्लाह कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है और इससे बचने वालों के लिए आखिरत का घर अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार किया हुआ है और जो लोग बचते रहेंगे उन्हीं का ठिकाना होगा। और लोग जो अपने दीन पर तौरात पर अमल पैरा है वो दीन इस्लाम में आने के बाद भी मोतबर और कामयाब समझे जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानियाँ करेगा, आसानियों के दरवाजे दुनिया में भी खोल देगा और आखिरत में भी उनके लिए आसानी करेगा और बख्श देगा। गफूर रहीम का बोला अल्लाह तबारक व तआला ने। और यहूदियों की वार्निंग चल रही है, ये यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी और आखिरत में भी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।